हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सबड़ा ने राम राम हमारी तरफ से और स्वागत है था सबड़ा को हैशटैग स्टडी चैनल माथे। ठीक है, आज मैंने मारवाड़ी में बोला है। चलिए, यहाँ पर आप सभी को पता है बीएड के लेसन प्लान प्रोवाइड होते हैं, वो भी विथ मिनिएचर। तो ये रहे मेरे सुंदर सुंदर मिनिएचर जो बाद में दिखाएंगे। चलिए, हमारी यूनिट चल रही थी कि जीवों में श्वसन। आज हमारा लास्ट यानी कि 3rd नंबर वाला लेसन है, अन्य जंतुओं व पादपों में श्वसन। वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। पाठ का महत्व शुरू करते हैं हम कि विद्यार्थी अन्य जंतु तथा पादपों में श्वसन के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण, यहाँ पर देखिए अन्य जंतुओं व पादपों में श्वसन मैंने हेडिंग डाली है और इसे ही मैंने यहाँ पे लिख लिया जंतुओं और पादपों में श्वसन। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कौन कौन सा करेंगे, कॉकरोच में श्वसन, मछली में श्वसन और पादपों में श्वसन। फिर आता है पाठ के उद्देश्य। इस प्रकार से टेबल बना लीजिए। पहला आता है ज्ञानात्मक कि विद्यार्थी श्वसन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और जंतुओं में श्वसन के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध की विद्यार्थी कॉकरोच व मछली में श्वसन से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और विद्यार्थी जंतुओं व पादपों में होने वाले श्वसन की परस्पर तुलना कर सकेंगे। फिर आता है ज्ञानोपयोग कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे और विद्यार्थी उच्च कक्षाओं में अध्ययन हेतु विषय वस्तु का या पाठ्य वस्तु का उपयोग कर सकेंगे। फिर आता है आपका कौशल। कौशल में देख लीजिए कि विद्यार्थी पादपों में श्वसन का चार्ट बना सकेंगे और मछली में श्वसन का मॉडल बना सकेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री की सामान्य शिक्षण सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सामग्री सेम ही होती है यहाँ पर, सामान्य शिक्षण सामग्री। तो फिर आता है विशिष्ट शिक्षण सामग्री जिसमें कॉकरोच में श्वसन का चार्ट और मछली में श्वसन का मॉडल मैंने लिखा है। आप चाहें तो इसमें एक चार्ट का नाम और ऐड कर सकते हैं, बिकॉज 3 होते हैं, मैंने यहाँ पर एक एक ही लिखा है। विधि एवं प्रविधि, प्रश्नोत्तर व्याख्यान और प्रदर्शन विधि। पूर्वानुभव कि विद्यार्थी जीव जैसे कि मानव में श्वसन के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। प्रक्रिया की बात करते हैं, 2 टेबल बनेगी। पहली है आपकी प्रस्तावना की 5 प्रश्न होते हैं, इंट्रोडक्टरी यानी कि प्रस्तावना प्रश्न। फेफड़े किस तंत्र से संबंधित होते हैं, श्वसन से। श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किस किस में पाया जाता है, मानव में, जानवरों में इत्यादि में। और मनुष्य व जानवरों के अतिरिक्त और कौन से जीव श्वसन करते हैं, जैसे कि पक्षी, चिड़िया, तितली, कॉकरोच एक्सेट्रा। तो कॉकरोच आदि जीवों में श्वसन किस प्रकार का होता है, ये हो जाता है, किस प्रकार से होता है, ये हो जाता है आंशिक उत्तर। फिर आता है उद्देश्य कथन कि विद्यार्थियों आज हम कॉकरोच और मछली व पादपों में श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी इसमें, ठीक है, और यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। फिर आता है आपका प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। यह आपकी बी नंबर वाली टेबल। इस प्रकार से टेबल बना लीजिए। पहला है आपका अधिगम बिंदु कॉकरोच में श्वसन। विकासात्मक प्रश्न 3 बनेंगे कि बारिश के मौसम में किस प्रकार के कीट देखने को मिलते हैं, उनके नाम बताइए। कैचुए, कॉकरोच, भृंग आदि। अब हम मारवाड़ी में ना इनको वो बोलते हैं, हाबुड़े बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉकरोच में कौन सा श्वसन पाया जाता है, वायवीय। और कॉकरोच में किस प्रकार वायवीय श्वसन पाया जाएगा, ये हो जाए किस प्रकार का वायवीय श्वसन पाया जाएगा या पाया जाता है, ये हो जाता है आंशिक उत्तर। फिर आता है आपका छात्राध्यापिका कथन कि कॉकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा हुआ होता है जो कि श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर के शरीर के ऊतकों में विस्तृत हो जाती हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती हैं। इसी प्रकार कोशिकाओं में CO2 गैस श्वास नालों में आती हैं और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है, जैसे कि तथा श्वास नाल और श्वास प्रणाल कीटों में ही पाए जाते हैं एकमात्र। विद्यार्थी क्रिया की विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। फिर आता है बोध प्रश्न कि कॉकरोच श्वास किन से लेते हैं, श्वास रंध्रों से। श्वास रंध्र किस में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कीटों में पाए जाते हैं। बात करते हैं आपके मिनिएचर की, तो ये रहा आपका मिनिएचर। यहाँ पर मैंने श्वास रंध्र की डेफिनेशन लिख ली है और इसे हम यहाँ पर इस प्रकार से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर आता है आपका व्हाइट मिनिएचर। देखिए बहुत ही खतरनाक डायग्राम है यहाँ पर। कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो ही हो गया एक टाइप से ये श्वास प्रणाली, या हम कहें कि श्वास प्रणाली या श्वास नाल, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए, लेमिनेट कर लेना और फ्लैप वाला आप पेस्ट कर लेना, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि मिनिएचर कैसे लेमिनेट करते हैं, आपको नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। फिर आता है आपका सेकेंड टीचिंग पॉइंट जिसका नाम है जलीय जीव में यानी कि मछली में श्वसन। विकासात्मक प्रश्न कि जलीय जीव जैसे कि मछली को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, जल से। और जलीय ऑक्सीजन को मछली किससे ग्रहण करती है, क्लोम से। और क्लोम से मछली कैसे श्वास लेती है, ये हो जाता है आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन कि सभी प्रकार के जलीय जीव श्वसन करते हैं, उदाहरणतः मछली। और श्वसन करने के लिए मछली जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं जो कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में सहायता करते हैं। और क्लोम
त्वचा से बाहर की ओर होते हैं और इनमें रक्त वाहिनियों की संख्या अत्यधिक होती है जो कि गैस विनिमय का कार्य करते हैं या गैस विनिमय में सहायता करते हैं। विद्यार्थी क्रिया आप लिख देंगे। फिर आता है आपका ब्लैक बोर्ड समरी। ये देखिए आपके ब्लैक बोर्ड समरी यानी कि क्लोम क्या होता है, मैंने उसके बारे में लिखा है कि मछली में श्वसन हेतु त्वचा से बाहर की ओर क्लोम पाए जाते हैं या गिल पाए जाते हैं। इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस प्रकार से। देखिए फुल मैं फोटो आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं आपके मिनिएचर की। मिनिएचर यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है, इसीलिए ये रहा देखिए मिनिएचर। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी है मछली, इसलिए मैं इसको घर पर रखूँगी और दूसरा सेपरेट हम वो बनाएंगे। तो आप इस प्रकार से मछली का डायग्राम बना लीजिए, इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना। अब इसमें आपको लेबलिंग करनी है। देखिए आपको सिर्फ यहाँ पर क्लोम लिखना है और क्लोम का जो एरो बनाओगे वो आप ये जो लाइनिंग है वहाँ पर बना देना और यहाँ पे नीचे लिख लेना कि मछली में श्वसन क्लोम के द्वारा होता है या क्लोम द्वारा मछली में श्वसन, इस प्रकार से डाल देना। तीसरा आपका टीचिंग पॉइंट होता है पादपों में श्वसन। विकासात्मक प्रश्न की बात करते हैं कि पादप का अधिकांश हरा भाग कौन होते हैं? पत्तियां होती हैं। पत्तियों में छिद्र समान पाई जाने वाली संरचना क्या कहलाती है? रंध्र। और रंध्र का उपयोग किस प्रकार होता है? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन की बात करते हैं कि पादपों में श्वसन भी होता है, पादपों में भी श्वसन होता है और पादपों में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन को ग्रहण करके CO2 को निर्मुक्त करते हैं और पादप की पत्तियों में CO2 व O2 गैस के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो कि रंध्र कहलाते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं में जड़ यानी कि मूल की कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, इसीलिए मूल यानी कि जड़ें भी मृदा कणों के बीच की खाली स्थान या खाली जो अवकाश होते हैं वायु अवकाशों में इस उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को लेते हैं या ग्रहण करते हैं। विद्यार्थी क्रिया आप लिख देना। फिर आता है आपका ब्लैक बोर्ड समरी। ये रही आपके ब्लैक बोर्ड समरी। यहाँ पर मैंने रंध्र के बारे में लिखा है। पादपों की पत्तियों में गैस विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं और यही रंध्र कहलाते हैं। फिर आता है आपका मिनिएचर। ये रहा आपका मिनिएचर के मूल यानी कि जड़ें वायु अवशोषण कर रही हैं मृदा से। ठीक है, इस प्रकार से पेस्ट हो जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न आपके 5 होता है, हम 5 ही ले रहे हैं, बाकी आप चाहे जितने लिख सकते हैं, 6 लिख दो, 7 लिख दो अगर आप में एनर्जी है तो। श्वास रंध्र किसमें पाए जाते हैं? मछलियां किससे श्वास लेती हैं? पादपों में गैस विनिमय हेतु क्या पाया जाता है? मछली में क्लोम कहाँ पाया जाता है? और पत्तियों के अतिरिक्त पादप का कौन सा भाग श्वसन करता है? मूल्यांकन प्रश्न की निम्न में से कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दे देना। क्लोम मछली में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दे देना। फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न, ये रहा, श्वास नाल खालिस्तान में पाए जाते हैं। मछलियां खालिस्तान में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और पादपों में श्वसन के लिए श्वास नली पाई जाती है या श्वसन नली पाई जाती है। सत्य है या असत्य? गृह कार्य, यह आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देना होता है कि मछलियों तथा पादपों में श्वसन को विस्तार से समझाइए। संदर्भ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थी दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरणों के माध्यम से पाठ को सरलतापूर्वक समझ सके। वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।